नमस्कार। आज हम हैं यहाँ पर नोबल हार्ट हॉस्पिटल में, जो कि एक सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। और यहाँ पर हम लोग आपसे मिलवाएंगे डॉक्टर रजत केलकर सर से, जो कि एक एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। तो आए मेरे साथ चलते हैं और उनसे कुछ खास बात करते हैं। अचानक हम रात को उठते हैं, दर्द से कराहते हैं और हमारी मम्मा हमको हॉस्पिटल में लेके जाती है और हमें एकदम से पता चलता है कि हमें गॉल ब्लैडर स्टोन है। ओह माय गॉड, ये सबका रिएक्शन होता है। तो ऐसी एक बीमारी के सामने हम लेके आए हैं सॉल्यूशन आपके लिए। नमस्कार, मैं हूँ पल्लवी और आज सिटी केबल और डिजिटल मीडिया में खास मुलाकात में मैं लेकर आई हूँ आपके बीच में डॉक्टर रजत केलकर सर फ्रॉम नोबल हार्ट हॉस्पिटल, जो कि एक एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। सर, जैसा कि मैंने बात करी स्टार्टिंग में, गॉल ब्लैडर स्टोन ये हमें अचानक से पता चलता है। हाँ जी। तो आप सबसे पहले बताएं कि गॉल ब्लैडर स्टोन होता क्या है? हाँ जी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर रजत केलकर, एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जन, नोबल हार्ट हॉस्पिटल से। हम लैप्रोस्कोपिक डिपार्टमेंट यहाँ पे रन करते हैं, जिसमें हम सारी लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज यानी कि मिनिमल एक्सेस दूरबीन वाली सर्जरीज हम करते हैं। तो जैसे आपने पूछा कि जो गॉल ब्लैडर स्टोन पेशेंट्स को पता चलता है, तो ये गॉल ब्लैडर स्टोन होता क्या है? तो इसमें सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो गॉल ब्लैडर यानी कि पित्त की थैली जो हमारे लीवर के नीचे होती है, तो उसमें पेशेंट्स को जब पित्त की थैली उनकी खराब होने लग जाती है, तो उनको उसमें पथरी बनने लग जाती है। तो पित्त जो होता है वो हमारा लीवर से बनता है, और जो लीवर से पित्त जो होता है वो वैसे हमारा इंटेस्टाइन्स में चला जाता है। लेकिन कुछ पित्त जो होता है वो पित्त की थैली में स्टोर होता है। तो जब वो स्टोर होता है, फिर जब हम खाना खाते हैं तो उस गॉल ब्लैडर जो होता है वो उसको पंप करके पित्त को निकाल देता है आंतों में। लेकिन जिन पेशेंट्स का पित्त की थैली खराब हो जाती है, तो उनका पित्त जो होता है लंबे टाइम तक पित्त की थैली में पड़ा रहता है, जिससे उसमें स्टोन्स बन जाते हैं। तो जिस पेशेंट को भी पित्त की थैली में स्टोन होते हैं, इसका मतलब उनकी पित्त की थैली एक तरह से खराब, डैमेज हो चुकी है। तो अब इन पेशेंट्स को क्या सिम्पटम्स होते हैं? हाँ जी सर, मेरा अगला हाँ। क्वेश्चन यही था, क्योंकि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं, हाँ कैसे जी। पता चलता है कि भाई, क्योंकि हम लोगों को जब मेजर चीज होती है, जब हाँ मेजर जी। पेन होता है, तब हम जाते हैं डॉक्टर के हाँ जी। पास। तो अगर पहले ही हमें कुछ सिम्टम्स पता हो, हाँ तो जी। हम लोग उस सिचुएशन को अवॉइड करके हम लोग उसकी ट्रीटमेंट की तरफ हाँ ध्यान जी। देते हैं। तो इसलिए मैं सिम्टम्स जानना हाँ जी। चाहूंगी सर, सिम्टम्स क्या हैं? देखिए, पित्त की थैली की पथरी अभी बहुत कॉमन है इंडिया में, और ये किसी भी एज में पाई जाती है। हमारे पास बल्कि 2 इयर्स, 3 इयर्स के बच्चे भी आते हैं जिनको पित्त की थैली में पथरी होती है, जी। और एडल्ट्स में भी होती है। ओल्ड पेशेंट्स भी काफ़ी आते हैं, 90 इयर्स, 100 इयर्स के पेशेंट भी हम ऑपरेट करते हैं। तो इसमें सिम्पटम्स, तो सबसे कॉमन सिम्पटम होता है कि सबसे पहले पेशेंट को पेट में दर्द होता है। जो दर्द जो होता है वो पेट के ऊपरी हिस्से, दाईं तरफ लीवर के नीचे पेट में दर्द होता है, और काफ़ी पेन ज़्यादा होता है। कई बार पेशेंट को उल्टी भी होती है, और फीवर भी होता है। अगर उनकी पित्त की थैली में इन्फेक्शन हो जाए तो उनको फीवर भी होने लग जाता है। तो ये सिम्पटम्स कॉमन है जब पित्त की थैली में पथरी होती है। और क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है सर, अगर प्रॉपर बोलते हैं ना कि ट्रीटमेंट या सिम्टम्स मतलब आपको पता चल गया, हाँ उसके जी। बाद भी आप डायग्नोज भी हो चुके हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया है, तो हाँ क्या जी। कॉम्प्लिकेशंस इससे आ सकते देखिए, हैं जब सर? पित्त की थैली में पथरी होती है तो जैसे मैंने बताया कि इसमें पेन होता है पेशेंट्स को, बट कई बार पेशेंट्स को पेन नहीं होता, और फिर वो वेट करते रहते हैं कि हम ऑपरेशन नहीं कराएँगे जब तक पेन नहीं पेन नहीं होता। होगा, बट बिल्कुल। उससे ये होता है कि पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जब पथरी पित्त की थैली में होती हैं, तो वो पित्त की थैली की दीवार को खराब करने लग जाती है, जिससे उसमें इन्फेक्शन होने लग जाता है। कई बार पित्त की थैली में पस भी भर जाती है, और कई बार वो बर्स्ट भी हो जाता है पेट में, पित्त की थैली, जी। क्योंकि इतना प्रेशर हो जाता है स्टोन की वजह से। साथ में जब पथरियाँ पित्त की थैली से स्लिप होके लीवर की ट्यूब में आ जाएँ, तो उससे लीवर को भी वो ब्लॉक कर देती हैं, जिससे पेशेंट को जॉन्डिस होता है, और लीवर की जो ट्यूब नली होती है उसमें भी पस पड़ने लग जाती है। और कई बार वो पैनक्रियाज़ को भी ब्लॉक कर देती हैं पित्त की ये पथरियाँ, जिससे पैनक्रियाज़ में भी सूजन होने लग जाती है। और सबसे एक्सट्रीम कॉम्प्लिकेशन इसमें का जो पेशेंट्स को पित्त की थैली का कैंसर भी आगे चल के पथरी की वजह से होता है। तो इसलिए पेशेंट्स को इसमें वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और पेशेंट को जॉन्डिस भी होता है जब लीवर ब्लॉक हो जाता है तो। तो फिर उसमें ट्रीटमेंट काफ़ी बढ़ जाता है, और काफ़ी पेशेंट को हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। बिल्कुल, तो अगर आपको ऐसे कुछ भी सिम्पटम्स हैं, तो आप वेट मत करिए अपने पेन होने का, पेन स्टार्ट होने का वेट मत करिए, आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर ट्रीटमेंट लीजिए। सर, डायग्नोज़ कैसे करते हैं? आप लोग हाँ कैसे जी। डायग्नोज़ करते हैं? कैसे पता चलता है कि हाँ, अब मैं पेशेंट को गॉल ब्लैडर हाँ स्टोन जी। है? देखिए, इसमें जब पेशेंट्स सिम्पटम्स के साथ आता है, तो हम सबसे पहले उनका अल्ट्रासाउंड कराते हैं। ठीक है। तो पित्त की थैली में जो पथरी होती है वो अल्ट्रासाउंड में सबसे बेस्ट पता चलती है, और उसमें अगर पथरी आती है तो फिर हम पेशेंट को सर्जरी एडवाइस करते हैं। और साथ में कई पेशेंट्स को पेशेंट पीलिया होता है, और पेन होता है, कई बार पेन नहीं भी होता,
बट वो पीलिया के साथ आते हैं, तो भी हम अल्ट्रासाउंड करके इसमें चेक करते हैं कि उनको पथरी है या नहीं है। फिर कई बार पेशेंट को फीवर हो रहा होता है, उसमें भी हम अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम अल्ट्रासाउंड के जरिए देखते हैं कि उनको पथरी है या नहीं है। अगर उसमें पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि मैंने कहा था लीवर में सूजन है या लीवर ब्लॉक है या पेनक्रियाज ब्लॉक है, तो उसमें फिर हम उनका एमआरआई करके चेक करते हैं कि उनकी पथरी जो है वो स्लिप करके कहाँ फंसी हुई है, और पेनक्रियाज के टेस्ट करके देखते हैं कि उसमें पेनक्रियाज में कितनी सूजन है। कई बार अगर पेशेंट को कैंसर होता है पित्त की थैली का, तो उसमें फिर हम सीटी स्कैन करके देखते हैं कि वो किस स्टेज का है, अभी उसका ट्रीटमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये सारी हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। कई पेशेंट्स बल्कि रूटीनली भी अपने अल्ट्रासाउंड, जैसे कई लोग हर 6-6 महीने में अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं, और कई बार उनको डायग्नोज होता है कि आपको तो स्टोन है गॉल ब्लैडर का। तो कई जो पेशेंट होते हैं वो ऑपरेट कराते हैं, उनको सिम्पटम हो या ना हो, क्योंकि वो आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस को नहीं पालना चाहते। तो वो पेशेंट भी हमारे पास आते हैं कि हमें सर इसको ऑपरेट कराना है, हम वेट नहीं करना चाहते कॉम्प्लिकेशंस होने का। तो आप भी अगर ऐसे कॉम्प्लिकेशंस का वेट नहीं करना चाहते हैं तो डॉक्टर रजत सर के पास आइए, नोबल हार्ट हॉस्पिटल आइए, आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सर के पास आपको मिलेगा। सर यहाँ पर हमारे दर्शक बहुत ज्यादा इच्छुक है जानने के लिए कि ट्रीटमेंट क्या है। हाँ जी, देखिए इसमें जब पता चल जाता है कि पेशेंट को गॉल ब्लैडर स्टोन है और उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई स्लिप स्टोन नहीं है, सिर्फ गॉल ब्लैडर में ही है, तो उसमें पहले हम ब्लड टेस्ट करके उनका पहले फिटनेस चेक करते हैं, और अगर पेशेंट फिट होते हैं तो उसमें जो ट्रीटमेंट है गॉल ब्लैडर स्टोन का, वो सर्जरी ही ट्रीटमेंट है। इसमें हमें गॉल ब्लैडर स्टोन के साथ रिमूव करना पड़ता है। और अब ये जो सर्जरी है ये हम लेप्रोस्कोपी से करते हैं। पहले तो जो ये सर्जरी होती थी वो हाथ से होती थी, जिसमें हमें कट लगाना पड़ता था पेट में, उसमें 8-10 टाँके आते थे और पेशेंट को पेन रहता था कई दिन तक, और उसमें कॉम्प्लिकेशन होती थी, कई बार टाँके पक जाते थे, पस पड़ जाता था, पट्टियाँ करानी पड़ती थी और चलने फिरने में दिक्कत होती थी। अब यही चीज़ हम लेप्रोस्कोपी से करते हैं, जिसमें हम स्मॉल काफ़ी पंचर करते हैं स्किन में, जो आगे चल के दिखते भी नहीं है पेशेंट को, और कई पेशेंट तो सर्जरी के बाद 5-6 घंटे बाद ही चलना शुरू कर देते हैं, और कई पेशेंट तो डिस्चार्ज भी हो जाते हैं इवनिंग में। अगर आप भी ऐसी कोई सर्जरी देखने जा रहे हैं या आप चाहते हैं कि आप भी फटाफट आपका ट्रीटमेंट हो और आप उसी टाइम उठ के आप अपने फैमिली के साथ जाएं, जॉब पर दोबारा कंटिन्यू करें, छुट्टियां ज्यादा नहीं लेना चाहते हैं या छुट्टियां ज्यादा मिलती नहीं है आपको, तो आप इस सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। डर के आगे जीत है, तो आप उस काश वर्ड को छोड़ दें कि काश मैं पहले चला जाता डॉक्टर के पास, काश ये पहले ट्रीटमेंट मैंने ले लिया होता। उस काश वर्ड को छोड़ दीजिए, क्योंकि आज आपके साथ इस खास मुलाकात में मैं डॉक्टर रजत सर को लेके आई हूँ उस काश वर्ड को हटाने के लिए। तो अगर आप लोग भी ऐसी किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आइए, नोबल हार्ट हॉस्पिटल में आइए, एक्सपर्ट से मिलिए, उनकी राय जानिए और फिर कोई डिसीजन लीजिए। इस खास मुलाकात में बस इतना ही, इजाजत चाहूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।